ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर दिल्ली का सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर वाला, सबसे सुंदर और मनोहारी नक्काशी वाला मंदिर है। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है जो रोहिणी सेक्टर 24 में स्थापित है। 16 जुलाई को इस मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकलने वाली है जो एक महानतम पर्व है उड़ीसा का। यहाँ पर इस भव्य जगन्नाथ मंदिर में सारे लोग मिलकर एक सुंदर 16 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजन करने जा रहे हैं। आप सर्वप्रथम मंदिर की सुंदरता देखिए, आप सर्वप्रथम मंदिर के मनोहारी आकर्षक आर्किटेक्चर को देखिए। ये मंदिर शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुंदर मंदिरों में से एक गिना जाएगा। इस 16 जुलाई को इस मंदिर की और साफी जो मंदिर की यात्रा के लिए जो जिस तरीके से रथ की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। जी प्रधान जी, सबसे पहले एक बार दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जय जगन्नाथ जी हम लोग यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है सेक्टर 24 रोहिणी में, जी वहीं के सब कार्यकर्ता हैं। जी मेरा नाम पवन जैन है। जी ये सुनाकर राहुल जी हैं, करुणाकर जी हैं, कालिया। जी हाँ, हम बात करेंगे मंदिर की, जिस तरीके से आप यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं रथ यात्रा की, किस तरीके से कार्य होगा, किस तरीके से लोग आएंगे, क्या किया जाएगा? जगन्नाथ जी साल में एक बार रथ पे बैठ के अपने भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही दिन में होता है। मेन मंदिर जगन्नाथपुरी में है। 16 जुलाई जो आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को, उस दिन सभी मंदिरों में रथ यात्रा निकाली जाती है। जी जी इस बार वो 16 जुलाई को पड़ रही है। जी 16 जुलाई को यहाँ से यात्रा होगी जी और पूरी सेक्टर 24 की परिक्रमा करते हुए जी वापस मंदिर में आएगी, जिसको बोलते हैं मौसी माँ मंदिर। जी। वहाँ पे विराजमान होंगे और 24 जुलाई को वापसी यात्रा होगी। वापस आके भगवान जी अपने सिंहासन पे आएंगे, घर पे ये आएंगे। यात्रा कब शुरू होगी, टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? टाइमिंग रहेगी, यात्रा की टाइमिंग तो रहेगी शाम को 4 बजे, जी पर सुबह से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। जी 11 बजे भजन कीर्तन, 12 बजे से भगवान जी रथ पे आना शुरू होंगे। उधर प्रसाद का कार्यक्रम भंडारा चालू हो जाएगा और 3 बजे छेरा पहरा, मतलब चीफ गेस्ट है वो रथ पे पूजा करवा के झाड़ू लगाएंगे रथ पे, जी जी और 4 बजे से 8 बजे तक यात्रा चलेगी। तो यात्रा में जिस तरीके से आप बता रहे हैं, चीफ गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं यहाँ के? गेस्ट तो बहुत आ रहे हैं। जी। इस बार चीफ गेस्ट हमने बनाए हमारे जो लोकल दिल्ली के मिनिस्टर हैं, मिस्टर रविंद्र इंदिराज। अच्छा अच्छा उनको अपने हमारे काउंसिल MLA भी हैं, जी जी उन्हीं को चीफ गेस्ट बनाया गया है। जी। बाकी गेस्ट बहुत सारे हैं। ये यात्रा की जिस तरीके से आप रथ की यात्रा निकालते हैं, जिस तरीके से सजाते हैं, तो कितना संघर्ष रहता है इस बीच में आपका? आप ही मान के चलो कि 20 छोरियों की शादी में इतनी संघर्ष नहीं होती जितनी होती है। अच्छा, कमाल हाँ जी। कर दिया, अच्छा। सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारा इंतजाम होता है, गर्मी का टाइम पूरा होता है। जी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यात्रा को आप सुचारू रूप से, निर्विघ्न रूप से कंप्लीट हो, तो कोई नहीं कराता, भगवान ही कराते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुम्हारी यात्रा तुम ही करोगे। बाकी तैयारी महीनों से चलती है। अच्छा, ये बात 2 महीने पहले से ही? 2 महीने पहले से यात्रा की तैयारी चालू हो जाती है। जी चूंकि जैन साहब हम सेक्टर 24 में मौजूद हैं, तो जगन्नाथ यात्रा के इतने विशालकाय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिर्फ 24-25 के ही लोग होते हैं या दिल्ली शहर के सारी तरफ से लोग आते हैं? नहीं, आते बहुत सारे से, दिल्ली से, NCR से। बाकी दिल्ली में एक नहीं 20 रथ यात्रा निकलती है, बहुत सारे मंदिर हैं, अलग अलग निकलती है, तो नेचुरली लोकल आदमी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाता है। जी बाकी हमारे जो भक्त लोग जुड़े हुए हमारे मंदिर से, वो पूरी दिल्ली, NCR और ऑल ओवर इंडिया में हैं, तो बहुत लोग बार बार दूर दूर से आते हैं। माफ़ी चाहते हुए अगला सवाल पूछ रहा हूँ। आमतौर पर जगन्नाथ पूजा जो है उसका संबंध उड़ीसा से है, तो क्या दिल्ली में तकरीबन अब जो माहौल बन गया, सभी लोग, सभी समाज, सभी लोग आने लगे इसमें शामिल होने के लिए? भाई साहब, लोगों की अवेयरनेस की कमी है। जगन्नाथ नाम से ही पता लगता है, जगत के नाथ जगन्नाथ है। और खाली ये नहीं कि सनातन धर्म के तो जो 4 धाम हैं, बद्री, द्वारिका, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश और जगन्नाथपुरी, उसमें मुख्य धाम जगन्नाथपुरी का कलयुग के धाम है। सनातनों के ही नहीं, उनके जगन्नाथ जी को मानने वाले तो जो नॉन हिंदू लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के, ईसाई समुदाय के, वो लोग भी बहुत मानते हैं। अच्छा। और वो भी इंतजार करते हैं कि कब भगवान जी रथ यात्रा रथ पे बैठ के आएंगे, हमें दर्शन देंगे। यात्रा खींचने? हाँ, तो ये भूल जाओ कि दिल्ली की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बनती है। आप अगर पूरे वर्ल्ड में उसकी न्यूज देखोगे तो बहुत सारे जगत देशों में भी यात्रा बनती है। अच्छा, रथ खींचने का अवसर अन्य लोगों को भी प्रदान किया जाए? सभी लोगों को, बच्चे, बूढ़े, लेडीज, जेंट्स, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, सबको मिलता है मौका। यही एक मौका होता है कि भगवान जी के पास आ सकते हैं हर कोई। भी धार्मिक अवसर कार्य हो तो छोटे बच्चे और महिलाएं, युवतियां, बच्चियां इस प्रसाद का इंतजार करती है। प्रसाद के स्वरूप यहाँ पे क्या बांटा जाता है? प्रसाद में पहले तो एक तरफ तो भंडारा चलता है, पूरा अन्न का, भोजन का व्यवस्था है।
दूसरा सभी टाइप के प्रसाद जो है ना, फलों का प्रसाद जितना भी है, रथ के साथ साथ पूरे रास्ते बढ़ते रहता है। और पूरे रास्ते में श्रद्धालु जन कम से कम 20 से 50 जगह पे जो है ना, 3 किलोमीटर यात्रा में हर 50 किलोमीटर के बाद जो है ना आपको पब्लिक इंतजाम करते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, फल मूल बांटते हैं, प्रसाद भोग लगाते रहते हैं पूरे यात्रा में। दिल्ली पुलिस का क्या सहयोग रहता है यात्रा दिल्ली को पुलिस का समाप्त बहुत करने सहयोग रहता है। दिल्ली पुलिस वाले पहले हम अप्लाई करते थे महीनों पहले एप्लीकेशन परमिशन के लिए, उसका दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, उनका बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि उनके बिना तो इतना बड़ा भीड़ को आप संभालना बड़ा मुश्किल काम है। 16 तारीख आने वाली है, जल्दी हजारों लोगों का हुजूम होगा, हो सकता है मीडिया वाले आपसे बात भी ना कर पाए। क्या माना जाए, इतना विशालकाय प्रोग्राम जैन साहब, प्रधान जी और उनकी टीम का है, ये सभी लोगों का सहयोग रहता है? सभी लोगों का सहयोग, और सबसे बड़ी बात जैसे बताया मैंने, ये भगवान जी के आशीर्वाद से भगवान जी कराते हैं। ये सब तो प्राणी मात्र जितने सब माध्यम है बोलने के लिए। टीम ने बहुत छोटे बच्चे लोग देखना अब कितना काम करते हैं जी। महीनों पहले तो सजावट की काम तैयारी बच्चे लोग, लेडीज लोग कर रहे हैं पीछे। प्रधान जी, बड़े मनोरम, बड़े मनोहारी और बड़े विवरणात्मक तरीके से आप बताते हैं, जो लोग नहीं जानते उन दर्शकों को ध्यान में रखते हुए जरा बताइए कि यात्रा का कथा वस्तु क्या औचित्य है जिस वजह से ये समापन होती है, क्या कथा है? कथा ये है कि जगन्नाथ जी साल में एक बार 1 हफ्ते के लिए अपने मंदिर से निकल करके अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। मेन बात ये है। अच्छा, और वो मौसी और वो बीमार, इसके विषय में भी थोड़ा सा बताइए। बेसिकली बोलते हैं कि मौसी के घर जाते हैं, जी। हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि साल में एक बार 1 हफ्ता के लिए जी। अपने कर्मभूमि से निकल के जन्मभूमि में जरूर जाना चाहिए। ये शिक्षा है इसमें। हाल हम लोग 16 जगन्नाथ यात्रा के समय सारी तैयारियां सब लोग मिलजुल कर करते हैं। ये आयोजन एक बहुत भव्य आयोजन का रूप ले लेता है। तो आप 16 तारीख को देखेंगे कैसे हज़ारों लोग बड़े उल्लास के साथ यहाँ उमड़ेंगे और भगवान जगन्नाथ की यात्रा को बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक, यात्रा कहाँ से निकलेगी और कहाँ ये समाप्त होगी? जो यात्रा है वो यहीं से, इधर यहाँ से ही स्टार्ट होगी मंदिर से, और सेक्टर 24 में हमने एक रूट को निर्धारित किया हुआ है। उस रूट पे कंप्लीट करके वो मंदिर के बैक साइड में आकर रुक जाएगी। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए, जब यात्रा निकलती है तो सारे मंदिर से जुड़े हुए लोग सड़क पर झाड़ू लगाते हुए जाते हैं। ये सबकी भावना है, हर एक की अपनी अपनी भावना है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई सफाई करता है, कोई रथ खींचता है, कोई प्रसाद बांटता है, कोई कीर्तन करता है। तो ये सबका अपना अपना भगवान को अर्पण करने का एक तरीका है। अंतिम बात की तरफ आते हैं। 16 तारीख 16 जुलाई के लिए दिल्ली वालों को क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के लिए? दिल्ली वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ हमारे भगवान जगन्नाथ की यात्रा में और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चक्रजेन भद्राया वामभागे रथतरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानासारमेशं सदनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। मेरे प्रणाम, नाम है पंडित वेणुधर दीक्षित। मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। यहाँ पे 1 साल हुआ मेरा सेवा लगभग प्रभु जी के पास चल रहा है। जी, 16 तारीख को जगन्नाथ यात्रा होने जा रही है इस मंदिर की, क्या कहना चाहेंगे? 16 तारीख को हर साल जैसे महाप्रभु बाहर आते हैं भक्त लोगों को मिलने, तो इसी साल भी इसी 16 तारीख को 16 जुलाई को रथ यात्रा आ रहे। महाप्रभु उस दिन का नित्य पूजा करके फिर 12 बजे हमारा पहंडी होगा। रथ यात्रा 4 बजे, एक एक इसे कहते हैं धाड़ी पहंडी, यानी एक एक करके भगवान को हम लेके रथ के ऊपर विराजमान करेंगे। उसके बाद फिर जाके मंगलार्पण होगा। राजा जी जो है छेरापहरा करेंगे, छेरापहरा के बाद फिर रथ यात्रा शुरू होगा। तो यात्रा में शामिल होते हैं उन लोगों को क्या पुण्य मिलता है यात्रा में शामिल होने में? एक तो जो आ नहीं पा रहे कार्य व्यस्तता की वजह से, और जो मंदिर आ नहीं पा रहे हैं, साल में 1 महीना के अंदर जो है नवदिनात्मक यात्रा करते हैं शुरू भगवान जगन्नाथ जी। तो ये भक्त लोगों को मिलने आता है। तो भक्त लोगों को मिलने आते हैं। रथ पर जिस दिन हमारा एकादशी होता है वो उस दिन सोनावेश होता है। उसी सोनावेश को भक्त लोगों को अगर कोई भी देखेगा तो उसे पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा। पुण्य फल मिलता है। एकादशी में सोनावेश को अगर कोई भी भक्त दर्शन करेगा, रथ के ऊपर
रथे तो वामन दुष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी रथ के ऊपर वामन अवतार और क्या कहते हैं आपका सोनावेश, अदरपना, हर चीज़। सुनने में ये भी आता है कि जगन्नाथ धाम में एकादशी उल्टी लटकी हुई है, वहाँ पर चावल खा सकते हैं। हाँ इसके जी। ऊपर क्या विशेषता है? ये तो बहुत उसका मान्यता है, रखा गया, लेकिन हम इतना तो नहीं बता पाएंगे। जी। फिर भी यहाँ पे उसी हिसाब से एकादशी को चावल भी भोग लगता अच्छा, चावल खा सकते हैं। है। बिल्कुल। वैसे क्या है पहाड़ी? पहंडी, हाँ, पहंडी मतलब एक एक भगवान को हम लेके जाएंगे, रथ पर विराजमान करेंगे। अच्छा। पहले जाएंगे बलभद्र, जी, पहले जाते हैं ये सुदर्शन महाराज, सुदर्शन महाराज को लेके जाने के बाद वहाँ पे रथारूढ़ करके फिर आके बलभद्र जी को लेते हैं। बलभद्र जी के बाद फिर जाते हैं माता सुभद्रा, सबसे लास्ट में जाते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी को थोड़ा सा पहंडी करके, पहंडी मतलब धीमी गति से, पाँव से ही अच्छा, हाँ हिला झुला के लेते हैं यात्रा में। चेहरा पैरा का है? छेरा पहरा होता है ये। छेरा मतलब ये झाड़ू दिलाना, उसे कहते हैं छेरा। जितने भी राक्षस या लोग जो भी हैं कहाँ रथ के ऊपर ये होते हैं, वो सारे दुख क्लेश और सारे समस्या को दूर करके भगवान को जाने के लिए आगे ये सूचित कर देते हैं महाराज कि आज आप रथ चलने की आज्ञा दीजिए। जब ये महाराज होते हैं, राजा महाराज, राजा जी जो झाड़ू छेरा पहना करते हैं वो होता है चलंती प्रतिमा, यानी जगन्नाथ जी का एक स्वरूप अगर माना जाए तो उनकी कृपा से वो पहले रास्ता साफ करके दया क्षमा वो सब चीज़ को दूर करके धर्म अर्थ काम मुख्य चारों द्वार को खोल के उन्मोचन करके जगन्नाथ जी को आगे। श्रद्धालुओं का ध्यान कैसे रखा जाता है? वैसे वो हर प्रकार की जो भी मानसिक रूप में आता है, मानसिकता पूर्ण हुआ, उनको सेवा विजय पूजा करके भगवान के ऊपर कोई नारियल कोई प्रसाद चढ़ाना आता है, उसको चढ़ा के फिर हम उसको दे देते हैं। मीडिया वालों को कैसे सहयोग लिया जाता है, कैसे सहयोग दिया जाता है? श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जाता है तो मीडिया वालों को कैसे रखा जाता है? उनको आगे प्राथमिकता दिया जाता है, हर कोई मीडिया वाला को। हाँ, क्योंकि वो जनसाधारण के लिए सूचित करते हैं। बताते जाइए मंदिर के विषय में। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अभी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको जो स्नान पूर्णिमा के बाद माना जाता है कि वो बीमार हो जाते हैं 15 दिन के लिए। तो अभी वो बीमार अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगते हैं, जो जिसमें स्पेशली काढ़ा होता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाए। इस दौरान अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। 15 दिन बाद जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तब वो अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा निकालेंगे। और ये यहाँ के बारे में बताइए। उनको सामने रख देना, वातावरण पीछे का आना चाहिए। ये जो आप मंदिर का जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये हमारे जगन्नाथपुरी धाम के जगन्नाथ मंदिर से ही प्रेरित है। और इसको बनाने के लिए करीब 12 साल का समय लग गया। और जो कारीगर आए वो भी उड़ीसा से थे। उनका रहने खाने का इंतज़ाम सब यहीं पे था। और करीब करीब उनको 10 से 12 साल का समय लग गया इस मंदिर को पूरा निर्माण करने में। यहाँ इस मंदिर में भी रोज़ झंडा चेंज होता है? नहीं, यहाँ तो रोज़ नहीं हो पाता, मगर कुछ तिथियां हैं जहाँ पे जिस समय पे ये झंडा चेंज किया जाता है। जैसे एकादशी ये कल होगा। हाँ, ये कुछ विशेष तिथियों पे हम झंडा चेंज किया जाता है। अच्छा, ठीक। आर्किटेक्चर को देखे कसम से वंडरफुल के अलावा कोई शब्द नहीं निकलता। अरे ये इनकी मेहनत है। वो दिखाओ, उनको ले दिखाओ। भगवान जी के दर्शन होने और उनकी जगह पटचित्र है। भगवान की लीलाएं हैं। अच्छा, बंद है। आइए अब मैं आपको
ये विमला माता का मंदिर है। एग्जैक्टली आपको सेम विमला माता का मंदिर जगन्नाथपुरी में भी मिलेगा। अच्छा हाँ, ये जैसे आपको समलेश्वरी माता, क्योंकि जगन्नाथपुरी का मंदिर जो भी है ना, वो भी एक मंदिर कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे जगन्नाथ भगवान के अलावा भी और दूसरे भगवान हैं। जैसे हमारे दिल्ली में यहाँ पे- तकरीबन होता है, हाँ, जैसे- शिव जी का परिवार, राम जी का परिवार, ऐसे वहाँ पर भी तकरीबन वहाँ भी ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन करो, उसके बाद बराबर में सोमेश्वरी माता जी और विमला माता जी। समलेश्वरी माता, 12 भगवान के पीओपी है, पीओपी नहीं पीओपी तो सर ये सीमेंट है। अच्छा, सीमेंट है। तो खड़ जाएगा अब हल्का अच्छा। पावर वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट होगा ना। नरसिंह भगवान। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। भगवान लक्ष्मी माता का मंदिर है, और आप देख रहे हैं ये ऊपर ये नवग्रह हैं सारे, अच्छा। जो भगवान के दरबार में रहते हैं। ये जो आप शेर नुमा आकृति देख रहे हैं, ये प्राचीन समय को में इसको सिंह शार्दुल बोला जाता था। अच्छा। सिंह शार्दुल ये बहुत विशाल होता था। ये इतना विशाल होता था कि ये हाथी को भी अपने साथ उड़ा के ले जाए। अच्छा। और इसके पंख होते थे। अच्छा अच्छा। ये शिव जी हैं। ऊपर भी फोकस कर सकते हैं आप, पूरी डिज़ाइन।